जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और हम 3 प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर चुके हैं। आज मेरे बच्चे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज भी आपको समझ में आ रही होगी, सुनाई भी दे रहा होगा मेरे भाई, सब कुछ आपको क्लियर है चीजें। तो आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यह आपका परिवार है मेरे भाई। जिस प्रकार से आपने मुझे एक नई ऊर्जा दी है, उसी नई ऊर्जा को मैं मेरे बच्चे आगे बढ़ाते हुए कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको वो चीज दूं जो आपके एग्जाम में आने वाली है, और मेरी हमेशा ये कोशिश भी होती है। आगे चलते हैं हम। देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो एसएससी जीडी 2022 का जो मेरे बच्चे आपका पेपर था 10/1/2023 शिफ्ट नंबर। मेरे बच्चे किसको पढ़ेंगे? आज हम 4 को पढ़ेंगे। आज 4 शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम ओवरऑल क्वेश्चन का मेरे बच्चे डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि आपको पता है मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आपको वो पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आगे चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का जवाब बताएं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चे, शिफ्ट नंबर 4 का एलसीएम का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है इसने? इसने ये कहा है कि 32 और 40 का मेरे बच्चे क्या एचसीएफ एक्स के स्क्वायर से, क्या मेरे बच्चे एक्स के स्क्वायर से 9 कम के बराबर है। इसने मुझसे ये कहा है कि भाई ये 32 और 40 का एलसीएम एक्स स्क्वायर से 9 कम से मेरे भाई ये कैसा है? ये बराबर है, 9 कम है, ये बराबर है। ये कहना क्या चाहता है? ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसने कहा है 32 और मेरे बच्चे 40 का एलसीएम। तो यदि आपको पता होगा इसका आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम बनेगा 160। चीजें क्लियर है? 32 और 40 का एलसीएम बनेगा 160 मेरे भाई, ये 160। आगे क्या कहा है कि मेरे भाई एक्स स्क्वायर, तो मैं ये कह सकता हूं इसने बात कहा है एक्स स्क्वायर से 9 कम है। जब मेरे बच्चे इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो यहां से मैंने 9 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अब इसने कहा है कि एक्स का मेरे बच्चे कैसा मान बताना है? मुझे धनात्मक मान बताना है। तो 160 इसका एलसीएम बना। एक्स स्क्वायर के मेरे बच्चे क्या ये 9 कम है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू से 9 कम है, तो 9 इसमें से माइनस कर दिया। अब आप क्या करोगे? ये 9 किधर आएगा? 9 आएगा इधर। तो मैं ये कह दूंगा 169 इक्वल टू बच्चा वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? आप कहोगे सर ये 13 बन जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चे 169। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका सही जवाब बनेगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 4 का पहला सवाल। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये मेरे साथी शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? इसने मुझसे यह कहा है कि मेरे भाई 4 अभाज्य संख्या 4 प्राइम नंबर से मेरे भाई 4 अभाज्य संख्या है, आरोही क्रम में मेरे भाई व्यवस्थित है। आरोही क्रम का मतलब आप समझ गए होंगे, यह असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। पहली 3 संख्याओं का जो मेरे बच्चे मल्टीपल है वो कितना दे रखा है साथी? 255। और अंतिम 3 संख्याओं का जो मल्टीपल है वो कितना दे रखा है मेरे साथी? 1955। तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर बताना है मेरे भाई, सबसे लार्जेस्ट बताना है प्राइम नंबर का, कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। इसने मुझसे यह कहा है कि भाई कोई 4 संख्या है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। यह कोई पहली नंबर है, यह मेरे साथी कोई दूसरा नंबर है, यह कोई तीसरा नंबर है, और यह कोई चौथा नंबर है। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। और ये कैसे नंबर है मेरे साथी? ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर को आप जानते होंगे, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं। अब देखो, मैं ये कह सकता हूं सबसे छोटी आवाज, इसने क्या कहा है कि मेरे भाई 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम के अंदर क्या है मेरे भाई? लगी हुई है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 255 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपसे ये कहा
ये पहला नंबर मैंने मान लिया 3 और दूसरा मान लिया मेरे भाई 5। चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं? अब देखो, आप यहां पर एक बात ये देख रहे होंगे, इन तीनों का शुरुआती तीनों का जो मल्टीपल है वो कितना है? 255। ये कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका 15। तो अब मैं बात करूंगा 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 15। तो मेरे भाई लास्ट डिजिट कितना बनना चाहिए? 5। इसका मतलब ये तीसरा नंबर बन जाएगा मेरे बच्चे 17। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 17 मैंने क्यों लिखा है? पहला नंबर 3, दूसरा 5 और तीसरा नंबर कौन सा हो गया मेरे बच्चे? 17 हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। यदि मैं इन तीनों के मल्टीपल की बात करूं, तो मेरे बच्चे इसका मल्टीपल क्या बनेगा? 255। ये चीज समझ में आ रही होगी मैंने 17 क्यों लिखा है। 5 और 3 कितना हो गया मेरे भाई? 5 और 3 का मल्टीपल 15। 15 में यदि 17 से गुणा करूंगा तो मेरे साथी क्या बन जाएगा? 255। अब क्या कहा है इसने? अब इसने ये कहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 3। तो अंतिम 3 का मतलब यहां से आप ये समझना, देखो अंतिम 3 का मतलब ये और ये। अंतिम 3 का जो मल्टीपल है ना वो कितना है मेरे साथी? 1950 है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई चौथी संख्या निकालनी है। ये पहली संख्या हो गई लास्ट के 3 की, ये लास्ट के सेकंड हो गया मेरे भाई, और लास्ट संख्या ये पूछ रहा है, मैंने मान लिया x है। इसकी वैल्यू मेरे साथी कितना दे रखा है? 1955। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट के 3 नंबर। तो आप यदि इसे काटोगे, ये 17 पंजे कितना हो गया? 85। 85 से यदि काटोगे तो मेरे बच्चे कितने बार कटेगा? 23 बार। 85 से यदि काटोगे तो कितने बार कटेगा? 23 बार। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं चौथा जो प्राइम नंबर है मेरे भाई वो क्या है? वो 23 है। अब इसने क्या कहा है? तो सबसे मेरे बच्चे लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताना है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? 33। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी बी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होंगी। पहले 3 प्राइम नंबरों का जो मेरे बच्चे मल्टीपल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 255। और लास्ट के 3 नंबरों का कितना दे रखा है? 1955। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये शुरुआती 3 का मल्टीपल और ये चौथा नंबर मैंने यहां से निकाल लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन का मेरे साथी जवाब बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होगा? देखो सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी शिफ्ट नंबर 4 में। क्या कहा है इसने? इसने कहा है 37 55 का कितने परसेंट है? 37 55 का कितने परसेंट है? और जो इसका आंसर निकालना है मेरे बच्चे कितने स्थान तक निकालना है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। तो मेरी बात सुनना, मैं यह कहना चाह रहा हूं, इसने कहा है मेरे साथी 37 55 का कितने परसेंट है? ये मेरे बच्चे चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में। 100 से क्या कर दिया मेरे साथी? मैंने गुणा कर दिया। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो 5 से यदि इसे काटूंगा तो मेरे बच्चे ये 11 बार कटेगा, और 5 से यदि इसे काटूंगा तो मेरे साथी ये कितने बार कटेगा? 20 बार। 37 इंटू 2 कितना हो गया मेरे बच्चे? 74 740 में भाग दोगे आप कितने से मेरे बच्चे? 11 से। अब देखो आप करोगे 11 छिक्का कितने बन गए मेरे बच्चे? 66 66 बन गया। अब मेरे बच्चे 11 सत्ते ये 66 बन गया, यहां से निकाला 11 सत्ते कितना हो गया? 77। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर मेरे बच्चे 9 है, ये खत्म हो गया। या 6 के बाद 4 है, ये खत्म। ये 6 के बाद 2 है, ये खत्म। इसका जो परम सत्य आंसर बनेगा 67.27% मेरे बच्चे इसका परम सत्य आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रत्येक चीज का इस्तेमाल करना है। जहां ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो वहां ऑप्शन की हेल्प लो, जहां मेरे बच्चे कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो वहां पर चीजों को बनाओ। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, या इस क्लास के बाद जितने स्टूडेंट इसे देखेंगे, इस क्लास को मेरे भाई शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है। मैं विश्वास के साथ मेरे बच्चे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा सा सपोर्ट करना। क्लियर हुई बातें? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लैंग्वेज का क्वेश्चन। जैसा आपको पता है कि मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट जैसे ही डिस्कशन करता हुआ जा रहा हूं, इस लैंग्वेज का मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या कहना चाह रहा है इस बात को देखें। एक शहर की मेरे बच्चे प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो मेरे साथी कितना है? 25,000 है।
यदि जनसंख्या मेरे बच्चे 2% प्रत्येक साल क्या होती हो, इंक्रीज होती हो, बढ़ती हो, तो 3 वर्ष के बाद में मेरे बच्चे शहर की जनसंख्या क्या होगी? शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका मुझे जवाब बताओ मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? मेरी बात गौर से सुनो मेरे बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक कोई मेरे बच्चे शहर था, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी मेरे बच्चे? 1,25,000। कितना था मेरे साथी? 1,25,000। अब मुझे एक बात बताओ, कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई? 2% का इंक्रीज हो रहा है। तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी मेरे भाई? 1/50। 1/50 बनेगी 2/100। यदि पहले पॉपुलेशन पहले साल 50 थी, तो मेरे साथी ये बाद में कितनी हो गई होगी? 51। ये पहली साल की कहानी है। सेकंड में भी मेरे भाई स्थिति यही बनी होगी, ये 50 से 1 बढ़ गई होगी, ये 51 हो गई होगी। तीसरे साल भी मेरे भाई यही बनेगा, ये मेरे साथी 50 था, 1 बढ़ गया होगा, तो कितना बढ़ गया होगा? 51। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 1,25,000 जनसंख्या थी, प्रत्येक साल में मेरे बच्चे कितनी जनसंख्या बढ़ती हुई जाती है? 2%। 2% का मीन ये हुआ कि यदि जनसंख्या 100 है तो कितनी हो जाती है? 102। बाद में फिर मेरे भाई 100 है, फिर अगली साल 102, फिर 100 है, अगली बार 102। क्लियर हुई बात है? अब देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मेरे भाई कैलकुलेशन करें। देखो, तो आप ये कहोगे 1 2 3, ये मेरे साथी 3 जीरो तो यहां से खत्म हो गए, और देखो 25 पंजे 125, ये भी यहां से 125 खत्म हो गया। अब आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन आपके पास में दे रखे, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, आप यूनिट डिजिट को लगाएं। देखो, 1 में 1 का गुणा 1 और 1 में 1 का गुणा 1, इसका मतलब इसका इकाई अंक 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है, खत्म। इसका यूनिट डिजिट 2 है, खत्म। इसका यूनिट डिजिट 6 है, खत्म। इसका यूनिट डिजिट 1 है। इसका जवाब बनेगा मेरे बच्चे 1,32,651। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये। चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसका मुझे जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? यह परसेंटेज का क्वेश्चन है और शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे मैं इन प्रैक्टिस सेटों को आपको सॉल्व करा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पिछले 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन है, तो आपको इतना तो एनालिसिस हो रहा होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब तक आपको मेरे साथी ये नहीं पता होगा ना कि हमको पढ़ना क्या है, आप हमेशा दुविधाओं में लगे रहेंगे। क्लियर है? आगे देखो, मैं ये कह रहा हूं, एक दशक में, एक दशक का मतलब समझ रहे हो मेरे बच्चे? दशक का मतलब हो गया 10। यह 10 वर्ष की बात कर रहा है। एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से मेरे साथी कितना हो जाती है? 2 लाख हो जाती है। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि कितने % होगी? इसका जवाब मेरे साथी मुझे बताएं, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से आप एक काम करें, देखो इसको रेशियो बना लें। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने मेरे बच्चे क्या 3 जीरो से 3 जीरो मैंने यहां से खत्म कर दी। समझ में आ गई? 5 से इसे काटोगे तो यह कितना हो गया मेरे भाई? 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45, यह 29 हो गया। 5 से यदि इसे काटोगे तो 40 हो गया। मेरे साथी में यह कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या यदि पहले पॉपुलेशन 29 थी, तो अब पॉपुलेशन कितनी बन गई है? 40 बन गई। मैं उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा। इसका मैंने रेशियो बना लिया, ये काट दिया है यहां पर। तो पहले यदि पॉपुलेशन 29 थी, तो अब पॉपुलेशन कितनी है मेरे साथी? 40 है। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? आप कहोगे सर इंक्रीज हुआ है 11 का। कितने का इंक्रीज हुआ है मेरे साथी? इंक्रीज हुआ है 11 का। इंक्रीज कितने का हुआ है? इंक्रीज हुआ है 11 का। तो अब मेरी बात गौर से सुने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले आपको यह पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 का इंक्रीज हुआ है, कितने पर मेरे साथी? इंक्रीज हुआ है 29 पर, और इंटू ये क्या हो गया मेरे भाई? इंटू हो गया ये 100। तो मैं ये कह सकता हूं, यह कितना हो गया? ये हो गया मेरे भाई 1100, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? ये 29। 29 दूनी 58। क्लियर है? 29 दिया 9 27, और ये बन गया। तो इसका मतलब पहला डिजिट आपका 3 रहेगा। तो ये कितने साल का है? ये 10 साल का। तो कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये मेरे भाई 3 बार हो गया, और आगे क्या हो गया? ये 37,
मेरे भाई पॉइंट लगाया, ये 9 बन गया और ये 3 बन गया। यदि मैं 1100 में 29 से भाग दूंगा तो मेरे भाई 37 पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे साथी 93। ये कितने ईयर का है मेरे साथी? ये 10 ईयर का है। ये कितने ईयर का है? ये 10 साल का है, 37.93। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? 1 साल का निकालना है, प्रत्येक साल का। तो प्रत्येक साल का निकालोगे तो 1 साल का जब निकालोगे तो इसमें क्या करोगे आप? 10 से भाग दोगे। आप जब इसके अंदर 10 से भाग दोगे ना तो डेसिमल कहां चला आएगा? डेसिमल मेरे भाई एक स्थान और आगे की ओर बढ़ जाएगा। यह हो जाएगा 3.793%। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इतने साल का इतना बन रहा है तो 1 साल का क्या होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गलती होने की संभावना इसमें हो सकती थी। आपको लैंग्वेज को पढ़ना है और जैसा कि मेरे भाई मैं आपको डेली बताता हूं, मैथ सीखने के लिए पेन चलाने से पहले मेरे बच्चे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग नहीं चलाओगे तो चीजों को सीख नहीं पाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे जवाब बताओ। इसका जवाब क्या होगा? देखो, इसने कहा है कि एक वॉशिंग मशीन का जो मेरे बच्चे एमआरपी है वो कितना दे रखा है? 23,500 रुपए। और एक दुकानदार इसे कितने रुपए देता है मेरे साथी? ये देता है कितने रुपए? 20,915 रुपए में बेच देता है। दुकानदार द्वारा मेरे भाई कितना छूट दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी। देखो इधर देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये कितना है? ये 23,500 रुपए था। इसका क्या मेरे बच्चे? एमआरपी, ये मार्केटिंग प्राइस था। और इसने क्या काम किया? क्या इस 23,500 रुपए के सामान को कितने रुपए में मेरे भाई इसने बेच दिया? ये मेरे भाई बेच दिया इसने 20,915 रुपए का। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। तो यह चीज आपको समझ में आ रही होगी ये मेरे भाई कि जो चीज 23,500 रुपए की थी वो 20,915 की दे दी। इसका मतलब इसने इसको डिस्काउंट दिया होगा। तो डिस्काउंट कितना दिया होगा? डिस्काउंट इसने कितना दिया होगा मेरे भाई? ये कितना बना? ये 20,000, ये 23,000, कितना डिस्काउंट बना बताओ? इसका डिस्काउंट कितना बनेगा? इसका डिस्काउंट 2585 बनेगा। देखो ये कितना बन गया? 23,500 में से मेरे भाई आपको क्या घटाना है? 20,915। तो देखो यहां से ये 5 हो गया, ये 2 8 हो गया, ये 10, ये 5 हो गया, या 1 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा? 2585। मेरे साथी ये कितने का डिस्काउंट दे दिया इसने? इसने डिस्काउंट दे दिया 2585 रुपए का। 2585 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कितने रुपए पर मेरे भाई इसने मुझे दिया है? ये दिया है 23,500 रुपए पर। और इंटू क्या कर दोगे आप? 100 से गुणा। ये क्या आ गई मेरे साथी? ये आ गई आपकी डिस्काउंट की परसेंटेज। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी कि 23,500 रुपए का सामान जब 20,900 मेरे बच्चे 15 रुपए में जब बेचा गया तो उसको कितना डिस्काउंट दिया गया? आप कहोगे सर 2,585 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने पर? 23,500 पर इंटू 100। यहां से आप इसको काट देंगे तो आप मेरे भाई 235, तो ये कितने बार कट जाएगा? सीधे 11 बार। कितने परसेंट का डिस्काउंट था मेरे साथी? 11% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है इसे? इसने डिस्काउंट दिया है मेरे साथी 11% का। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्लियर है चीजें? इतने रुपए का सामान, इतने में इतना डिस्काउंट, ये बनना सिंपल लैंग्वेज के क्वेश्चन है। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 दे रखा है और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई बार बार पूछा भी जा रहा है। तो लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चनों को आप देख रहे होंगे कि एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है मेरे बच्चे कि जिसके अंदर 2 क्वेश्चन ना दे रखे हो। इसलिए लॉस एंड प्रॉफिट को टारगेट करना है और अच्छे प्रकार से आपको पढ़ना है। जवाब बताओ इसका मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? देखो इसने एक बात कहा, यह पूछा गया है एसएससी जीडी शिफ्ट नंबर 4 में। इसने एक बात कहा कि एक डीलर अपने माल को 16% की क्या करता है मेरे बच्चे? हानि पर क्या करता है? बेचने का दावा करता है। लेकिन वह 1 किलो वजन के स्थान पर
सिर्फ और सिर्फ कितने वजन का मेरे बच्चे प्रयोग करता है? ये 750 ग्राम का प्रयोग करता है। तो उसका कुल मेरे बच्चे क्या निकालना है आपको? मेरे बच्चे प्रॉफिट निकालना है। जैसा कि मैंने आपको एक कल ये बताया था कि भाई एक व्यक्ति सामान लेके आ रहा है और लॉस पे भी बेच रहा है और फिर भी उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। इसका मतलब उसने किसमें मेरे भाई घपलेबाजी की होगी, किसमें बेईमानी की होगी? वजन में बेईमानी की होगी। तो अब मेरी बात को सुनना, 1 किलो में मेरे बच्चे कितने ग्राम होते हैं? आप कहोगे सर 1000 ग्राम। मैंने ये मान लिया मेरे साथी ये 1000 ग्राम है। सुनना, यदि 16% की हानि पर बेका तो 16% की हानि का मतलब आप समझ रहे होंगे, या ग्राम नहीं सीधे 1000 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 100 भी ले सकते हो, पर 100 मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बात कर रहा है वो 750 ग्राम की। इसका मतलब 1 किलो की जगह पर उसने 1000 ही ले लिया है। ये हो गया जी 1000। इसने कितने मेरे भाई? इसने 16% के हानि पर इसे बेचा। तो अब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यदि 16% की हानि होगी 1000 पर, तो मेरे साथी कितने की हानि में बेचा होगा? इसने 160। 1000 में बेचना था, 160 हम बेचा। इसका मतलब मेरे बच्चे लॉस से बेचा। कितना हो गया ये? 840 रुपए में क्या कर दिया इसने? बेच दिया। और ये कितना वजन कम तोलता है मेरे भाई? 1000 ग्राम की जगह पर इसलिए देता कितना है? 750। मैंने ये बताया था जो मेरे बच्चे चीटिंग करेगा, जो बेईमानी करेगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, और जो सेल करेगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। और जहां कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दिख जाएंगे वहां मेरे बच्चे आपको रिलेशन मिलेगा, चाहे तो लॉस परसेंटेज का, चाहे मेरे बच्चे किसका? प्रॉफिट परसेंटेज का। अब आप देख रहे होंगे कितना इसने मेरे भाई प्रॉफिट कमाया है। अब आप एक बात बताओ, 750 रुपए का सामान इसने 800 कितने में बेच दिया मेरे बच्चे? 40 में। तो एक बात बताओ कितने रुपए ज्यादा लिए? देखो 50 करूंगा 800 हो जाएगा 90 रुपए का लाभ कमाया है इसने। कितने रुपए पर मेरे साथी? 750 रुपए पर। इंटू क्या हो गया? ये 100 हो गया। और आपको क्या मिल जाएगी यहां से? प्रॉफिट की परसेंटेज। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। एक वीडियो पूरी लेके आऊंगा मैं लॉस एंड प्रॉफिट पर, जो क्वेश्चन एसएससी जीडी ने बार बार पूछे हैं, और या फिर कुछ अलग पूछने की भी पॉसिबिलिटी होगी, तो उससे वहां से चीजें मेरे बच्चे पूरी तरह क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि मैं टारगेट कर रहा हूं एसएससी जीडी के एग्जाम को, और उसके अंदर जितने क्वेश्चन आए हैं ना मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, तो जिससे कि आपको यह भी पता पड़ जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद मेरे बच्चे टाइप बाय टाइप मैं उस प्रकार से आपके पास में क्लासें लेके आता रहूंगा। आगे चलते हैं। देखो इसे सॉल्व करो। इसको सॉल्व किया तो मेरे बच्चे आप एक काम करो, 0 से 0 हो गया। 25 से यह 3 बार कटेगा तो मेरे साथी 25 से यह 4 बार कट जाएगा, और 3 से यह 9 कितने बार कटेगा? 3 बार। और 3 और 4 का गुणा क्या कहलाएगा? 12। 12% क्या हो जाएगा मेरे साथी? इसको प्रॉफिट हो जाएगा। एक सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको बताया। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। यह लॉस एंड प्रॉफिट का मेरे बच्चे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई ये। इस पर आपको थोड़ा वर्क करना है। शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं इससे सिंपल क्वेश्चन मेरे बच्चे कोई होगा भी नहीं। और यदि यह भी नहीं पता है ना तो मेरे भाई फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्लियर है बातें? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई एक आदमी ने 335 रुपए में एक खिलौना का मेरे बच्चे खिलौना कार खरीदता है, और उसे कितने रुपए की बेच देता है साथी? 150 रुपए की। तो उसका मुझे क्या निकालना है? मुझे उसका निकालना है प्रॉफिट की परसेंटेज। तो अब एक बात बताओ, 135 रुपए में सामान खरीदा और मेरे बच्चे 150 रुपए में बेच दिया, कितने का फायदा कमा लिया उसने मेरे भाई? आप कहोगे सर उसने 15 रुपए कमा लिए। कितने रुपए पर? 135 रुपए पर। परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है मेरे बच्चे, इसमें 100 से आप गुणा कर दें। यह कितना हो गया मेरे भाई? यह प्रॉफिट की परसेंटेज हो गई। यही चीज तो पूछा था। अब देखो बना डालो इसको। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे, 5 से यदि इसे काटोगे तो 3 बार कटेगा। 5 से यदि इसको काटोगे 5 दूनी 10 और 5 35 ये कटेगा। या 15 से मेरे भाई डायरेक्ट आप 9 बार काट सकते थे 135 को। तो अब आप देख रहे होंगे ये हो गया 100/9। यदि आप 100 में मेरे बच्चे 9 का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 11 निम्मा 99 मेरे भाई 1.11%। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे बच्चे एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन था,
थोड़ा सा मेरे भाई सोचना था और इसके जवाब तक आप पहुंच पाते। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, फर्स्ट। क्लियर हो गई बातें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका मुझे जवाब बता दो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का 9 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे जवाब बता दो कि इसका जो जवाब बनेगा वो क्या होगा, बताओ इसका जवाब। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है शिफ्ट नंबर 4 में मेरे भाई 10/1/2003 के अंदर। देखो 3 नहीं 23 के अंदर, सॉरी। देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का क्या है मेरे बच्चे लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% की मेरे बच्चे वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितने % का लाभ होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं इस शिफ्ट का शायद ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा गौर से सुनना। ये कहना क्या चाहता है, एक कोई एमआरपी है 10% का तो दिया जी, उसका क्या डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 5% का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने कल आपकी क्लास में आपको एक ही बात यह बताया था कि लॉस एंड प्रॉफिट में आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है और उसके साथ में कोई डिस्काउंट दे रखा है, तो रिलेशन किसका बनेगा मेरे बच्चे? कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का। तो मैंने कल आपको इस लैंग्वेज का क्वेश्चन कराया था आपको, ये कॉस्ट प्राइस हो गया मेरे साथी, ये क्या हो गया? ये एमआरपी हो गया। और इनके दोनों का रिलेशन मैंने आपको यह भी बताया था कि 100 में से डिस्काउंट को माइनस करूंगा तो मेरे साथी मुझको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हो गया जी 90, और 100 में यदि मेरे बच्चे में प्रॉफिट को जोड़ूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा? एमआरपी। तो यह चीज एमआरपी कितना हो गया? 105। बात क्लियर हो गई? अब इसने क्या कहा, और वह मेरे भाई अंकित मूल्य में 5% की क्या करता है मेरे बच्चे? वृद्धि कर देता है। 5% की क्या कर देता है? ये वृद्धि। तो अब किसमें? अंकित मूल्य में। यदि इसमें मैं 5% का यदि इंक्रीज कर दूं, यदि इसमें 5% का मैं इंक्रीज कर दूं तो मेरे साथी इसका जवाब ये बताओ, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो आप एक काम करें, इसका कितने % का, कितने का? अब एक काम करें, इसका रेशियो बना लें। अब रेशियो बना लें, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। देखो ये इतना बड़ा मत करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ये 105 हो गया। क्लियर है? तो 15 छिक्का कितने हो जाएंगे मेरे भाई? ये बनाओ इसे, 15 छिक्के ये 90 हो जाएगा, समझ में आ रही है? और 15 सत्ते 105, 15 छिक्के ये 90 हो गया, और 15 से मेरे भाई ये कितना हो गया? 105। ये रेशियो बन गया। मैंने रेशियो इसलिए बना लिया कि आसान हो जाएगा। रेशियो का मैटर मेरे बच्चे, यदि मैं यहां पर कोई 00 लगा दूं, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे सर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहते हो 105 से निकालोगे, थोड़ा बड़ा बनेगा। अब इसने क्या बात कहा है? ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस तो हो गया मेरे साथी 600, और एमआरपी कितना हो गया इसका? 700। अब इसने एक चीज और कहा है, यहां पर क्या कहा है? मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। इसने ये बात और कहा है कि यदि एमआरपी को 5% की वृद्धि और कर दी जाए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इसमें आप 5% की वृद्धि करेंगे, क्लियर है? यदि 5% की इसमें वृद्धि करेंगे, 0 से 0 हो गया, इसका मतलब 700 का मेरे बच्चे 5% का मतलब 35 और हो गया। ये क्या हो गया मेरे साथी? ये आपका न्यू एमआरपी हो गया। ये कौन सा हो गया? ये न्यू एमआरपी। तो ये न्यू एमआरपी कितना बनेगा मेरे बच्चे? 735। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। और प्रत्येक 5 की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो मेरे भाई छूट कहां दी जाएंगी? एमआरपी पर। कौन से एमआरपी पर? न्यू एमआरपी पर। तो मेरी बात सुनना गौर से, ये 735 रुपए थे, क्लियर? और कितने % की 2 क्रमिक छूट दी गई है? लगातार 5% की। तो 5% का मतलब हो गया मेरे साथी 1/20। छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। एमआरपी यदि 20 रुपए होगी तो 1 रुपए की छूट दी गई होगी, कितने में बेची गई होगी मेरे साथी? 19 में। ये मेरे भाई 19 रुपए में बेचा गया 20 रुपए का माल। सेकंड कंडीशन में भी 19 का बेचा गया, कितना मेरे भाई? 20 रुपए का माल। अब देखो ये क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली वाला मैटर है। देखो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना।
यहां से आप यदि इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। मेरे भाई चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। यदि आपको सॉल्यूशन को आसान करना है तो मेरी बात गौर से सुनो थोड़ा सा। देखो ये पॉइंट का मैटर है, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। आप क्या करोगे, मैं ये कह दूं मेरे भाई क्या 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, मैंने ये ले लिया मेरे बच्चे 360, थोड़ा सा कम होगा, आगे चल के मैं उसे बढ़ा दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हो गया जी आपका 335 इंटू हो गया मेरे साथी कितना 360 डिवाइडेड भाई ये क्या हो गया, ये हो गया जी 20 इंटू 20। मेरी बात गौर से सुनना, देखो ये हो गया मेरे भाई खत्म। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब देखो 5 से काटूंगा ये 4 बार कटेगा, 5 से काटूंगा ये 1 हो गया, 5 एकन 5 2 बचा 20 हो गया। समझ में आ रही है। और ये कितने बार कट जाएगा मेरे भाई, 5 से 1 बार हो गया 25 हो गया, 4 से काटूंगा 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे 157। चीजें क्लियर है, 157 नहीं 5 चौक भी 147, सॉरी ये क्या बन जाएगा 147। क्लियर है। और इससे ये कितने बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा। क्लियर। और इससे अब देखो अब क्या करोगे आप, 147 तो है ही है, कैलकुलेशन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये 9 में 2 से भाग दोगे तो ये कितना बन जाएगा 4.5। अब ये कितना हो गया मेरे भाई 5 सत्ते 35, इसका मल्टीपल कितना बनेगा, इसका मल्टीपल कितना बनेगा 5 सत्ते 35 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे 661.5, 661.5 बना। तो मैं ये कह सकता हूं ये क्या है, ये मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 661.5। अब मेरी बात सुनना, ये 600 रुपए का मेरे भाई खरीदा और ये 661.5 रुपए में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट कमाया मेरे साथी, प्रॉफिट कमाया इसने कितने रुपए का 61.5 का। समझ में आ रही है, कितने रुपए पर 600 रुपए पर, और इंटू क्या हो गया मेरे साथी, इंटू हो गया ये 100। क्लियर है, बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा मेरे भाई। क्लियर बात समझ में आ रही है। और इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं मेरे बच्चे एक आध ही मिलेगा। अब देखो मेरी बात को सुनना, यहां से मैंने ये काट दिया, अब मैं ये समझ लेता हूं थोड़ी देर के लिए ये कितना होगा 615, तो मेरे भाई 6 से भाग दूंगा तो 615, ये मेरे भाई 10 बार तो जाएगा ही जाएगा पॉइंट। तो अब यहां से गया कि ये 10 बार कितना बन गया मेरे भाई 6 दूनी 12, 15 हो गया, 6 दूनी 12, और ये कितना बन गया मेरे भाई 5 सिंह 30, ये यहां कितना बन गया 10.25%। पर आपको पता होगा 361 की जगह पर मैंने कितना लिया था मेरे साथी, 361 की जगह पर 360, इसका मतलब इससे कुछ ज्यादा होगा। तो 10.25 से ज्यादा कौन सा है मेरे बच्चे 10.5। इस क्वेश्चन का जो परम सत्य आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 10.5% बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो एक या दो आप देख रहे होंगे। अच्छे लैंग्वेज का क्वेश्चन था, पहले डिस्काउंट फिर प्रॉफिट, फिर उसके बाद में एमआरपी को इसने 5% इंक्रीज किया बढ़ाया, और फिर उस पर लगातार 5% के दो क्या दिए मेरे बच्चे सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। उसके बाद मुझे सेलिंग प्राइस मिला, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखा मैंने इसको प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, इसका जवाब ये बना। आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। देखो इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई, यह शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है मेरे साथी 10वां क्वेश्चन है। देखो इसने कहा है 875 रुपए का कोई प्रिंसिपल 4% के सिंपल इंटरेस्ट से एक निश्चित समय में, मेरे भाई मुझे नहीं पता इसका समय कितना है, ये मुझे लिखना है, निश्चित समय में बढ़कर कितना हो जाता है मेरे भाई 2028 रुपए हो जाता है। यदि मेरे भाई जो इंटरेस्ट है ब्याज की वार्षिक रूप से क्या है मेरे बच्चे चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मेरे बच्चे इसका समय निकालना है, समय क्या होगा। मेरी बात गौर से सुनना, ये तो हुआ प्रिंसिपल और मेरे साथी ये हो गया आपका अमाउंट। मेरी बात गौर से सुनना, ये प्रिंसिपल या अमाउंट। प्रिंसिपल कितने रुपए था, प्रिंसिपल था मेरे बच्चे 1875 रुपए, और ये मुझे नहीं पता कितने समय में, 4% के कितने समय में ये कितना बन जाता है मेरे साथी 2028 रुपए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अमाउंट कितना बन गया इसका, ये ब्याज लगने के बाद अमाउंट बन गया मेरे भाई कितना 2028। अब रेशियो बन रहा है तो मेरे भाई बना लो रेशियो को,
रेशियो यदि बनाओगे 3 से काटूंगा मेरे भाई, ये कितने बार कटेगा? 6 बार। और 3 से काटूंगा ये कितने बार कटेगा? 25 × 75। 3 से काटूंगा ये कितना हो गया? 6 × 18। समझ में आ रहा है? 6 × कितना हो गया? 18 हो गया। क्लियर हो गई? ये कितना हो गया मेरे भाई? ये 7 हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये 6 हो गया। ये बन गया 625 और ये बन गया 676। अच्छा, कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट होता था? आप कहोगे प्रॉफिट नहीं, रेट कितना था? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे बच्चे 1/25। 25 रुपए क्या है मेरे भाई? यदि इसका 25 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए ब्याज बना होगा। कितना हो गया होगा मेरे साथी? अमाउंट हो गया होगा 26। ये हो गया मेरे भाई 25 और ये हो गया मेरे साथी 26। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 4% का रेट का मतलब 1/25। प्रिंसिपल यदि 25 था तो उस पर मेरे साथी 1 रुपए ब्याज लगा। अमाउंट कितना बन गया? 26। अब एक बात बताओ, ये जो बना होगा 625 और 676, ये इसके द्वारा ही तो बना होगा, क्योंकि मेरे भाई ये 25 है, फिर 25 हुआ होगा, फिर 25 हुआ होगा, 25 25 25। मैं ये कह सकता हूं मेरे साथी, ये 5 का क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होता है? अब मुझे इसका जवाब बता दो कमेंट बॉक्स में कि मेरे साथी इसका जवाब क्या होगा। आप सीधी बात एक बात मुझसे यही कहेंगे, बोले सर 25 का स्क्वायर होता है 625। ये 2 बार रिपीट हुआ होगा। और 26 का स्क्वायर मेरे साथी क्या होता है? 676। और ये जो पावर नजर आ रही है ये क्या है? ये टाइम है। कितने साल में हो गया होगा मेरे बच्चे? ये 2 साल में हो गया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 2 इयर्स। मैं उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर रूप से आपको समझ में आ गई होगी कि 25 से 26 हुआ, फिर 25 से 26 हुआ, 25 और 25 625, 26 और 26 676। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। यह कैरियर क्राफ्ट आपका अपना परिवार है मेरे भाई। आपका दायित्व बनता है कि इसको आगे बढ़ाना। और आगे बढ़ाने के लिए मैंने यह नहीं कहा कि आप मुझसे पेड बैच पढ़ो या ये पढ़ो। मैं ये चाहता हूं कि जितनी ये क्लासें चल रही हैं इससे आपको फायदा मिले, और मेरी मेहनत जब वसूल होगी जब आपके बदन पर मेरे वर्दी होगी, आपके बदन पर वर्दी होगी, खुशी मेरे दिल में होगी। यही चाहिए मुझे, और नहीं चाहिए आपके भाई के लिए कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को आगे भेजते रहे, यही है मेरे भाई हमारे लिए, और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बातें? आगे चलते हैं, यही प्यार काफी है मेरे बच्चे। देखो, यह क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट नंबर 4 में। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, रेशियो का। क्या कहा है इसने? मेरी बात गौर से सुनो। इसने कहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, इसने कहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.64 एंड 0.81। इसका क्या निकालना है मेरे बच्चे? मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल के लिए, मीन प्रोपोर्शनल के लिए मैं आपको बता चुका हूं, जो दोनों नंबर है वो किसके बीच में रहेंगे मेरे बच्चे? वो अंडर रूट के बीच में रहेंगे। क्लियर है? अब आप इसको निकालोगे मीन प्रोपोर्शनल को, तो ये क्या है? ये 0.64 है, और मेरे साथी ये क्या है? ये 0.81 है। समझ में आ रही होंगी? तो अब आप यदि इसे सॉल्व करोगे, जितना बनेगा ना मेरे भाई, पॉइंट लगा देना 2 डिजिट के बाद। इसका कितना हो गया? इसका 8, और इसका कितना हो गया मेरे बच्चे? इसका हो गया 9। 9 8 कितने होते हैं? 72। और मेरे भाई पॉइंट कितने डिजिट बाद था? 2 डिजिट के बाद में। तो मेरे साथी ये क्या बन गया? 0.72। 0.72 मेरे बच्चे इसका क्या बनेगा? मीन प्रोपोर्शनल बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है? बाकी आप ऐसे कर सकते थे, ये जी कितना हो गया? ये 64, पॉइंट को हटाया 100 हो गया। ये कितना हो गया? 81, पॉइंट को हटाया 100 हो गया। अरे बात तो मेरे भाई वही निकल के आएगी, 100 ही तो बाहर आएगा। क्लियर हो गई बात है? आगे चलो। यह क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे भाई आपको एग्जाम हॉल में दिखता रहेगा। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार पढ़ें थोड़ा सा। क्या कहा है इसने? देखो, 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में है।
दो मेरे भाई संख्या किस रेशियो में है? 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए मेरे बच्चे? 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है साथी? 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 जोड़ने के बाद 1:2 हो जाता है। इसने फिर कहा कि यदि प्रत्येक संख्या में से कितना माइनस कर दूं मेरे साथी? 4 घटा दिया जाए तो यह अनुपात मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? सिर्फ नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरी बात गौर से सुनना। दो संख्याएं थी, पहले देखो दो संख्याएं थी, ये तो थी 3 और ये संख्या थी मेरे बच्चे कितना? 8। सुनना मेरी बात को। अब इसमें कितना जोड़ दिया गया? 8। यदि इसमें 8 जोड़ दिया गया तो यह साथी अनुपात कितना हो गया? ये हो गया 1:2। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना मेरे भाई। संख्या यदि जोड़ी गई है तो 3 से तो नंबर बड़ा होना था। यदि मेरे भाई संख्या कोई जोड़ी गई है तो 8 से बड़ा होना था, परंतु ऐसा नहीं मेरे भाई, रेशियो की संख्या तो घट रही है। इसका मतलब मेरे भाई प्रत्येक के रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इक्वल। और रेशियो इक्वल करने के दो तरीके होते हैं। यदि आपको रेशियो को इक्वल करना है तो मेरे साथी उनका इनवर्सली मल्टीपल, और यदि आपको रेशियो के डिफरेंस को इक्वल करना है तो उन दोनों के डिफरेंस का इनवर्सली मल्टीपल। तो आप ये कहोगे कि सर इसका हम क्या करें? देखो ये क्या थी? पहले 3 थी और ये कितनी थी? 8 थी। ये अब कितनी बन गई है? 1 और 2। तो जोड़ना था 3 के बाद 1 और 8 के बाद 2। बात मेरे भाई नहीं बन रही। तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच में अंतर देखना है। इनके बीच में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर 5 का। तो मेरे साथी इनके बीच में अंतर कितने का है? इनके बीच में अंतर 1 का है। तो अब एक बात बताओ, इसके रेशियो को यदि आपको इक्वल करना है ना तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या? इनवर्सली मल्टीपल का मतलब इसमें तो 5 से आपको गुणा करना पड़ेगा और मेरे साथी उसमें आपको 1 से गुणा करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना बन गया? ये संख्या बन गई 5 और मेरे साथी ये संख्या कितना बन गया? ये 10 बन गया। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। रेशियो के डिफरेंस को इक्वल करने का सबसे आसान तरीका है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये सब कुछ समझ में मेरे प्यारे बच्चे आपको आ रहा होगा। क्लियर है बातें? देखो अब पहले संख्या 3 थी, अब 8 हो गई। पहले संख्या 8 थी, अब कितना हो गया मेरे बच्चे? 5 दूनी 10 होगा। ये कितना हो जाएगा मेरे साथी? ये 15 नहीं, ये 5 दूनी कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10। ये 10 बन गया, ये 10 बन गया। अब एक बात बताओ, 2 यहां पर बढ़ा, 2 यहां बढ़ा। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे भाई 2 जोड़ा गया, 2 नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चा कितना है? 8 है। प्रश्न के अनुसार 8 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? आप कहोगे सर 4। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं। अब इसने मुझसे क्या कहा है कि भाई एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो मेरे बच्चे 8 यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? 8 यूनिट की वैल्यू बन जाएगा 32। एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो मेरे साथी 3 यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 12, 12 बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या कहा? प्रत्येक संख्या में से 4 कम कर दिया जाए। यदि 12 में से 4 कम होगा तो कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? 12 में से 4 कम होगा तो 8। और 32 में से मेरे साथी यदि 4 कम होगा तो कितना बन जाएगा? ये 32 में से कितना कम कर रहा है? ये 8 चौक 32 हो गए। 32 में से मेरे भाई 4 को कम कर रहा है तो कितना बन जाएगा? 28। यदि मैं 4 से काटूंगा तो मेरे साथी ये 2 बार कटेगा और 4 से काटूंगा तो ये कितने बार कटेगा? 7 बार। 4 घटाने के बाद में रेशियो क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर करेक्ट डी 2:7। इसका क्या बन जाएगा? परम सत्य आंसर बन जाएगा। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया है डिफरेंस को क्या करना है? इक्वल करना है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन मेरे बच्चे एज के टॉपिक में भी मिलता है। चीजें क्लियर है? यदि क्लास समझ में आ रही है तो मेरे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दें और जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट कर लिखकर जरूर बताएंगे कि क्लासें आपको कैसी लग रही हैं और मेरे बच्चे आप और क्या चीज आपको दी जाए जिससे कि आपको फायदा हो। क्लियर हो गई? क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी मेरे बच्चे आपका दायित्व बनता है थोड़ा बहुत मेहनत हमारे लिए भी की जाए। क्लियर है बातें? आगे चलते हैं। बाकी मैं बार बार नहीं कहूंगा। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे 4 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे साथी। इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में पहले इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? देखो
एक किसान के पास में मेरे भाई 10 तो क्या है, 10 तो पैरेट है, क्लियर है, तोते हैं, और मेरे भाई 40 क्या है, 40 क्या है मेरे भाई, हॉर्स हैं, 40 क्या है, घोड़े हैं। प्रत्येक जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करवा रहा है। इनके पैरों का जो मेरे बच्चे, इनके पैरों का, इनके जो लेग्सों का जो मेरे बच्चे एवरेज है ना, ये उसके बारे में पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। देखो, तोते कितने हैं मेरे भाई, 10, और साथ ही एक तोता के कितने पैर होते हैं, 2। क्लियर हो गए? एवरेज पूछ रहा है ये मेरे भाई किसका, पैरों का। मेरे भाई घोड़े कितने हैं, घोड़े हैं 40, और साथ ही एक घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 अपॉन टोटल मेरे भाई कितने हैं ये, 10 और 40 50। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है मेरे भाई, इनके पैरों की संख्या का एवरेज पूछ रहा है। तो 20 तोते थे, एक तोता के मेरे भाई 10 तोते थे, एक तोता के 2 पैर, तो 10 के कितने हो जाएंगे, 20। एक उसके बाद इसने कहा घोड़ा, एक घोड़े के 4 पैर, तो 40 के कितने हो जाएंगे, 160। तो मेरे साथी ये कितना बन गया, ये बन गया 20, और ये कितना बन गया, 4 चौक 16, ये बन गया 160। 160 में 20 को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे साथी, 180, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 50। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 5 3 15 हो गए, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 3 15, 3 5 6 30। कितना बन जाएगा एवरेज मेरे साथी, 3.6। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। मेरे उम्मीद करता हूं मेरे साथी यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। क्लियर है? एसएससी जीडी के अंदर जो आपका लेवल आता है, किस लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, मेरे साथी आपके सामने पूरा ये हिसाब किताब चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमजोर स्टूडेंट है ना, वो भी इन चीजों को सीखेगा। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है पता है क्या, अपने अंदर विश्वास। जब अपने अंदर विश्वास होता है ना मेरे भाई, जैसे कहते हैं ना कि पहना तो मेरे बच्चे पत्थर में भी पहना होता है। इसलिए लगातार आप परिश्रम करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, उसका फल मेरे बच्चे आपको अवश्य मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे जवाब बता दें। ये मेरे भाई एवरेज का क्वेश्चन है, 10-1 2023 सिर्फ नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। देखो, एक बल्लेबाज 15वीं इनिंग्स पारी में कितने रन बनाता है साथी, 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का जो एवरेज है कितना बढ़ जाता है मेरे बच्चे, 5 बढ़ जाता है 15वीं पारी के बाद। 15वीं इनिंग्स के बाद उसके रनों का एवरेज मेरे बच्चे क्या था। मेरी बात गौर से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, 15वीं इनिंग्स में उसने 97 रन बनाए, 97 रन बनाए, तो उसका एवरेज पहले के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया साथी, 5। तो ये बात तो आपके दिमाग में पक्का चली होगी कि मेरे भाई 15 पारी से पहले, मतलब 1 से लेकर 14वीं पारी तक इसने जो रन बनाए होंगे ना मेरे बच्चे, वो 97 से कम बनाए होंगे, 97 से कम बनाए होंगे। इसी 97 रन बनाने के बाद तो इसलिए एवरेज बढ़ा है, 97 से कम बनाए होंगे। तो मेरी बात गौर से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यह कहना चाह रहा हूं, देखो ये मेरे भाई 14वीं इनिंग्स की बात कर रहा हूं, 14वीं पारी की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई 14वीं पारी में इसका एवरेज क्या था। देखो, एक बात बताओ, रन कितने बनाए इसने रन बनाए जी 97। कब? 15वीं पारी में बात कर रहा हूं मैं, 14वीं पारी की। एक बात बताओ, ये जो एवरेज बढ़ा है 5, ये जो एवरेज बढ़ा है 5, ये एक इनिंग्स का बढ़ा है या ओवरऑल टोटल का बढ़ा है? आप कहोगे सर ये बढ़ा है टोटल का। टोटल का जब ही बढ़ेगा जब मेरे बच्चे प्रत्येक का बढ़ेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 15वीं इनिंग्स में, एक इनिंग्स में 5 रन कम बनाए होंगे, तो 15 में कितने बन जाएंगे मेरे बच्चे, 60। तो अब आप ये कहोगे कि भाई ये कितना हो गया, ये हो गया 97, और 15 पंजे कितना हो गया, 75। मेरे बच्चे 97 में से यदि ये 97 में से 75 गया होगा, तो मेरे बच्चे ये कितना हुआ होगा, इसका एवरेज 20 हुआ होगा। कितना? 22 हुआ होगा। समझ में आ रही है बातें? अरे एक इनिंग्स का एवरेज 5 बढ़ा तो 15 का कितना बढ़ गया, 75 रन बढ़ गया। 97 में से 75 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया, एवरेज 22 हो गया। अब बात कर रहा है मेरे बच्चे 15वीं इनिंग्स की, 15वीं पारी की बात कर रहा है जी कि 15 पारी के बाद एवरेज क्या होगा। तो मेरे भाई 14 तक तो था कितना, 22। इसमें कितना और इंक्रीज हो गया मेरे साथी, 5। अब एवरेज कितना बनेगा, 27।
कितना हो जाएगा मेरे साथी? 27 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बातें? एवरेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था। मैं उम्मीद करता हूं जब आप देखो, आप यदि जब तक छोटी छोटी चीजों पर काम नहीं करोगे ना, तो मेरे बच्चे आपकी बातें आसान नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैथ को सीखने के लिए पेन चलाने से पहले आप दिमाग चलाएं, जिससे कि मेरे बच्चे आप नई नई चीजें भी बने तो आप उनको बना पाए। रटंत विद्या फलंते नहीं, तो वक्त आने पर रटी हुई शिक्षा मेरे बच्चे क्या हो जाती है? धोखा दे देती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जवाब मुझे बता दे मेरे साथी। टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? और आप एक चीज और देख रहे होंगे, यह टॉपिक बड़ा अद्भुत है मेरे भाई अपने आप में। अद्भुत भी क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे एक राज है कि आप देख रहे होंगे मैं चौथे शिफ्ट के पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। 3 इससे पहले आप कर चुके हो। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मेरे बच्चे यहां से मिलता रहेगा। चीजें क्लियर है? अब मेरी बात को सुन लो गौर से थोड़ा सा। इसने ये कहा है मेरे बच्चे, ये अमन, राम और कपिल एक कार्य को मेरे बच्चे कितने दिन के अंदर करते हैं? ये 68, ये मेरे बच्चे 51 और ये 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मेरे बच्चे बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन क्या करते हैं मेरे साथी? एक दिन छोड़कर एक दिन काम पूरा करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। जबकि पहले दिन कौन करता है? अमन। रामू दूसरे दिन, और मेरे बच्चे कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है। यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। तो इसने कहा है कि 50% कार्य को होने में लगभग कितने दिन लगेंगे? तो मेरी बात को गौर से सुने मेरे साथी। सबसे पहले यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो आपकी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि इसका आप टोटल वर्क निकाल पाए। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, और बात पसंद आए तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर करना। देखो, मैं यह कहना चाह रहा हूं, यह तो हो गया मेरे साथी अमन। थोड़ा पेन को बारीक करता हूं। देखो, यह तो हो गया मेरे भाई अमन। अमन कितने दिन में कर रहा है? आप कहोगे 68, ये 68 दिन के अंदर। दूसरा व्यक्ति है मेरे साथी राम। राम कितने दिन के अंदर कर रहा है? 51 दिन के अंदर। तीसरा व्यक्ति कौन है मेरे भाई? यह दे रखा है कपिल। यह कितने दिन के अंदर कर रहा है मेरे बच्चे? 17 दिन के अंदर। देखो, अब यदि आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने आपको एलसीएम निकालने के कई तरीके बताए हैं। मेरी बात थोड़ा गौर से सुन लो। देखो, 17 चौका 68, 17 × 51 और 17। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, देखो ये 68 तो आपका बनी गया। देखो, इसका एलसीएम बड़ा आसान तरीके से देखो क्या कहना चाह रहा हूं। 68 तो ये हो ही गया, क्लियर। अब देखो 17 चौका 68, 17 × 51 और 17। तो मैं उम्मीद करता हूं यह चीजें आपको क्लियर आ रही होगी। और देखो 68 में यह चीज आ चुका है। तो इसका जो एलसीएम बनेगा मेरे साथी, इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? इसका बनेगा मेरे भाई एलसीएम 68 × 3। कैसे बना, समझ में आया? देखो, ये क्या बन गया? 68। ये 17 चौका 68 हो गया। इसका करोगे या 17 × 51 बनेगा, और इसका करोगे 17 बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, इसका जवाब बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा 68 × 3। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। यह बात क्लियर है ना मेरे भाई? अब मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे मेरे भाई, देखो देखो, अब इसका एक दिन का काम निकालना है। तो 68 से 68 खत्म हो गया मेरे साथी। एक दिन में यह कितना काम करेगा? 3। देखो, ये 3 से 51, 17 12, 17 चौका 68 मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करेगा? 4। और ये 17 चौका 68, 3 चौक कितने हो गए? 12। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 12। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। 68, 51 और 17 का जो एलसीएम लिया, 17 चौका 48, 17 ये हो गया, और ये 17 × 51 मेरे बच्चे यहां से मैंने 3 ले लिया। अब आप इसको देखेंगे तो ये कितना पूरा, देखो 8 × 24 और 6 × 18 और 2 मेरे भाई कितना हो गया? 204। 204 काम है मेरे भाई 100%, परंतु 50% काम करना है। 50 का मतलब मुझे कितना काम करना है साथी? मुझे कितना काम करना है? इसका आधा काम करना है, 50%। देखो कितने परसेंट? 50%। तो इसका 50% का मतलब है मेरे साथी कितना काम करना है मुझे? 102 काम करना है।
अब देखना, पहले दिन कौन आया? पहले दिन आया जी अमन। और अमन एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? आप कहोगे सर अमन एक दिन के अंदर 3 काम करेगा। दूसरे दिन आया मेरे साथी राम। राम एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? आप कहोगे सर राम ने काम कर दिया 4। फिर नेक्स्ट डे आएगा कपिल, और कपिल एक दिन के अंदर कितना काम कर देगा मेरे साथी? 12। क्वेश्चन ने यही चीज तो कहा है कि अमन स्टार्ट करता है और एक दिन के बाद हम मेरे बच्चे छोड़कर, ये क्या है, ये एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। और काम जब तक होता है जब तक खत्म नहीं हो जाता, परंतु नेम यही रहता है। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि इनका एक पेयर बना लूं तो मेरे भाई एक पेयर का मतलब तीनों का, ये 3 दिन का काम। 3 दिन में मेरे साथी कितना हो गया? 16 और 3 19। क्लियर है? काम कितना करना है? काम करना है 50%। इसका मतलब मेरे भाई 1/2 102 करना है। तो इस 19 का आप ऐसा टेबल पढ़े, कहते हो मेरे बच्चे एग्जिट ये कितना बनता हो? 102 बनता हो, या 102 के नियर नजदीक बनता हो। तो आप ये कहोगे 19 पंजे हो गए जी 95। 19 पंजे 95, इसका मतलब मेरे बच्चे ये 95 काम हो गया। और यदि 5 से गुणा किया है तो ये कितना हो गया? 15 दिन। 15 दिन में मेरे साथी काम कितना हो गया? 95। 16वें दिन कौन आएगा मेरे बच्चे? 16वें दिन आएगा कौन? अमन, क्योंकि 3-3 का पेयर बन गया है 15 दिन तक। 16वें दिन कौन आएगा? अमन। अमन मेरे भाई एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो ये मेरे भाई एक दिन में अमन ने कितना काम कर लिया मेरे साथी? ये कर लिया 3 काम। काम कितना हो गया? 98। दिन कितने हो गए मेरे भाई? 16 दिन। अब मेरे भाई 17वें दिन कौन आएगा? 17वें दिन आएगा कौन? राम। और राम एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो मेरे भाई एक दिन में यदि ये कितना काम करेगा? राम 4। तो 98 और 4 कितना हो गया? 102। 102 हो गया। और 17 दिन के अंदर हो गया 16 और 1 17 दिन। 17 दिन के अंदर मेरे साथी ये 102 काम हो गया। तो इसने कहा है कार्य पूरा होने में लगभग कितने दिन लगेगा? तो मेरे भाई 17 दिन पूरा लग रहा है। थोड़ा सा एरर है, इसे सही कर लेना मेरे भाई। थोड़ा सा ये एरर है, इसको सही कर लेना। देखो, इसको सही कर लेना। ये कितना दिन हो गया? ये 16 की जगह मेरे भाई क्या कर लो आप? 17 कर लो। किसी भी नंबर को आप सही कर सकते हो। इसका आंसर जो बनेगा वो कितने दिन बनेगा मेरे साथी? 17 दिन बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो बारी बारी वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, ये अमन ने काम स्टार्ट किया है। और इन क्वेश्चनों में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो ये होता है कि काम किसने स्टार्ट किया है। चीजें क्लियर हो गई। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और मेरे बच्चे में प्रत्येक पेपर में आपको एनालिसिस करके यही बता रहा हूं कि टाइम एंड वर्क से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए ही मिलेंगे। शिफ्ट नंबर क्या है मेरे बच्चे? ये शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी। इसका मुझे जवाब बता दे, इसका जवाब क्या होगा? देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 घंटे में 7 कुर्सियां क्या करता है मेरे बच्चे? पेंट कर सकता है। जबकि बी 1 घंटे में कितनी कुर्सी? 4 कुर्सी पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलाकर पेंट करने में मेरे बच्चे उन्हें कितना समय लगेगा। एक सिंपल सी बात है, मेरी बात गौर से सुनना। टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? आप कहोगे सर टाइम निकालने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए। एक तो चाहिए टोटल वर्क और एक चाहिए मुझे एफिशिएंसी, क्षमता चाहिए। तो एक बात बताओ, ये 55 क्या है? आप कहोगे सर ये टोटल काम करा रहा है, तो टोटल वर्क तो हो गया जी 55 कुर्सी। मैंने कल आपको एक चीज और बताया था कि मेरे भाई समय की सबसे छोटी यूनिट उसकी एफिशिएंसी, क्षमता कहलाती है। तो आप देख रहे होंगे कि दिन का मैटर दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सॉरी घंटे का। जब इसने घंटे का मैटर दे रखा है तो 1 घंटे में जितना काम किया होगा उसकी कैपेसिटी होगी। बात क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं ए 1 घंटे में 7 कुर्सी और बी 1 घंटे में 4 कुर्सी। तो 7 और 4 कितना हो गया मेरे बच्चे? 11। ए और बी दोनों एक साथ कितनी कुर्सी बना सकते हैं? 11। तो मेरे भाई इनको कितना दिन लगेगा? आप कहोगे 5 डे। 5 दिन के अंदर दोनों मिलकर मेरे बच्चे कितनी कुर्सियां बना सकते हैं? कितने घंटे में? ये दिन नहीं है मेरे भाई, ये 5 आवर है।
5 आवर में मेरे बच्चे 55 कुर्सियों को ये क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। मैथ सीखने का सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन को जितना बारीकी से पढ़ोगे ना उसका लाभ आपको सॉल्व करते टाइम मिलेगा। क्लियर है बातें? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर। मेरे साथी इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बता दें कि क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या होगा। बताओ इसका जवाब। देखो क्या कहा है इसने, शिफ्ट नंबर 4 में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और ये एग्जाम में आया भी हुआ है। क्या कहा है, एक लड़का घर से कॉलेज के लिए 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और मेरे साथी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है ये वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान 6 घंटे 30 मिनट का समय इसको मेरे साथी लगता है तो घर से कॉलेज की दूरी मुझको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं, पर मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे कि मेरे बच्चे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। यदि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो आप एक बात जाने, ये तो हो गया स्पीड फर्स्ट और मेरा साथी ये हो गया स्पीड सेकंड अपॉन मेरे भाई स्पीड फर्स्ट प्लस स्पीड सेकंड, और बात आ रही है टाइम की तो मेरे बच्चे टाइम को यहां से क्या कर दो, गुणा कर दो, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रही है? ये एक बेहतरीन तरीका है मेरे बच्चे, इधर से भी जा रहा है और उधर से भी। बाकी आप इसको एलसीएम लेके भी कह सकते हो, ये 35 हो गया, ये 3 हो गया, इसका एलसीएम लेके भी आप डिस्टेंस को अज्यूम कर सकते हो। देखो ये कितना हो गया मेरे भाई, पहले ये गया कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 35 से, लौट के आया है कितनी से मेरे साथी, ये लौट कर आया है कितने, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब 35 और 3 कितना हो गया, 38। चीज क्लियर है? अब देखो 6 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया, 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 आधा, तो 12 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 13/2। मेरे साथी ये समय कितना बन गया, ये समय बन गया है मेरे भाई 13/2। समझ में आ रही होंगी बातें? देखो ये कितना हो गया, 13×3 = 39। तो अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13× कितना बन गया, ये 13×39। देखो तो 13×39 39, ये कितना बनेगा, ये 35 हो गया और ये मेरे बच्चे कितना हो गया, 39। जब 35 और ये 1700 अप्रोक्सीमेटली, ये 45, 1700 कितना बन जाएगा, 1700 कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1700 नहीं 1365, सॉरी 3 3 9 1365। इधर देखो इसका जब मैं गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे बच्चे 1365। कैसे, 39 में 35 का कितना बन गया, ये 1365 अपॉन ये कितना हो गया, 38 दूनी 76 हो गया। समझ में आ रही है? तो ये मेरे भाई 76 एकन 76, ये एक बार गया, 76 एकन 76, ये एक बार गया। अब इसमें से 76 गया तो आपका कितना बचा, 50, और ये कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 7 बार चला गया, 7 बार गया, और फिर 0 लगाया, पॉइंट हो गया, तो ये कितना हो गया, 9 × 54, ये 9 हो गया, तो 9 हो गया, तो इसका मतलब 17, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा मेरे भाई, डी। ये बन जाएगा 17.96 किलोमीटर। ये एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को? मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। ये मेरे भाई रेस टॉपिक का क्वेश्चन है। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से मेरे भाई देखने के लिए कभी कभार आपको मिल सकता है। क्या कहा है इसने, देखो 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में, समझ में आ रही है बात? एक तो है मेरे भाई सलोनी ने किसको, श्वेता को कितने मीटर से हराया मेरे साथी, 100 मीटर से हराया। सलोनी ने श्वेता को कितने मीटर से हराया, 100 मीटर से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो एक तो ये कौन है मेरे भाई, एक तो है सलोनी, सुनना मेरी बात को, पेन को थोड़ा बारीक करते हैं। देखो एक तो है सलोनी और मेरे भाई एक कौन है यहां पर, एक दे रखा है आपका श्वेता। एक कौन है, श्वेता। क्लियर?
इसने कहा भाई 1000 मीटर की दौड़ थी, ये 1000 मीटर दौड़ है, और श्वेता को मेरे भाई सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जितने समय में सलोनी 1000 मीटर की दूरी को तय करती है, उतने ही समय में श्वेता मेरे भाई कितने मीटर की दूरी को तय करती है, उससे 100 कम मीटर, 900 मीटर दूरी को। अब आगे क्या कहा, जबकि श्वेता ने सोनम को मेरे भाई 150 मीटर से हराया। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ये यहां पर कौन हो गया मेरे भाई, यहां होगी श्वेता, क्लियर है। और ये कौन है मेरे भाई, ये है, किसको हराया है, सोनम को हराया है। किसको मेरे भाई, सोनम को। कितने मीटर से, ये हराया 150 से। तो यदि ये 1000 मीटर की दूरी तय करती होगी, तो मेरे भाई इससे 150 मीटर की दूरी तय कम करेगी, इसका मतलब 850। समझ में एक बात है आपको यह भी आनी चाहिए, क्या बोले सर यहां पर श्वेता 2 जगह है, यहां श्वेता 900 मीटर और यहां 1000 मीटर, इसका मतलब इसको इक्वल करना पड़ेगा। रेशियो को यदि मैं बनाऊं तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से मेरे भाई ये खत्म, और देखो यहां से ये खत्म, और 5 से काटोगे 20 बार, और 17 में पंजे कितना बन जाएगा, 85। अब मैं यदि यहां से ये बात करूं आपसे, क्या भाई ये तो हो गया आपका सोनल, ये हो गया मेरे भाई आपकी श्वेता, और ये कौन हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका सोनम। आप ये कहोगे कि सर श्वेता की वैल्यू दोनों अलग है, मेरे भाई वैल्यू रेशियो में कभी अलग अलग नहीं हो सकती है। जो श्वेता की वैल्यू पहले रेशियो में, वही श्वेता की वैल्यू दूसरे रेशियो में रहेगी, इसका मतलब श्वेता की वैल्यू इक्वल रहेगी। तो आप देख रहे होंगे ये 10 है, ये 9 है, ये 20 है, 17, तो श्वेता की वैल्यू यहां 20 है या 9। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या इसके अंदर तो मेरे साथी में गुणा कर दूं 20 से, तो श्वेता की 180 हो जाएगी, और इसके अंदर में कितने से गुणा कर दूं, 9 से, तो मेरे भाई यहां पे भी श्वेता कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। 20 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया, 200 मीटर। ये मेरे भाई 9 दूनी 18, श्वेता 180 मीटर। और बात आ गई मेरे भाई किसकी, सोनम की, तो ये कितना होगा मेरे भाई, 9 7 63, और ये 9 1 9, और ये कितना हो गया, 153। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से मेरे बच्चे समझ में आ रही होंगी। देखो अब इसने कहा है उसी दौड़ में सोनाली ने सोनम को कितने मीटर से हराया, तो आप देखेंगे कौन, ये किसने, सोनाली ने, तो मैं ये कह सकता हूं ये तो 200 मीटर दूरी तय करता है, तो उतने ही समय में 153 कितने मीटर से हराया होगा मेरे साथी, 47 मीटर से। उसी दौड़ का मतलब ये दौड़ 200 मीटर की नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे बच्चे कितने मीटर की दौड़ थी, 1000 मीटर की। 200 मीटर को 1000 मीटर बनाना है तो साथी कितने से गुणा मांग रहा है, 5 से। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, इसमें भी 5 से गुणा करें। ये मेरे भाई 75 35 3 हो गया, 5 चौक 20, और 3 कितना हो गया, 23। कितने मीटर से हराया होगा मेरे साथी, 235 मीटर। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी कि यदि कोई व्यक्ति 2 जगह है तो उसकी वैल्यू एक ही होगी, और एक वैल्यू को मेरे भाई इक्वल करने के लिए इनवर्सली मल्टीपल आपको करना पड़ेगा। चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है मेरे भाई मेंशुरेशन का। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब बताएं मुझे। देखो इसने कहा है क्या ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, और जो बेस है मेरे भाई आधार की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर का आयतन। मेरे भाई किसका, सिलेंडर का, मतलब ये बेलन का आयतन पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन। तो इसके वॉल्यूम के बारे में आपको पता होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे साथी, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये मेंशुरेशन टॉपिक है मेरे भाई, जितना क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट से मिलेगा, टाइम एंड वर्क से मिलेगा, या रेशियो से मिलेगा, उतना ही क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं एक आध क्वेश्चन और ज्यादा आपको मेंशुरेशन से देखने को मिले। ये एक बेहतरीन टॉपिक है, इस टॉपिक की पूरी मैं एक क्लास लेके आऊंगा, जिससे कि मेरे भाई आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। लगा डालो मेरे भाई। तो एक बात होता, पाई की वैल्यू क्या हो गई, आप कहोगे सर 22/7। रेडियस कितना दे रखा है मेरे साथी, रेडियस दे रखा है, इसका त्रिज्या कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर।
तो आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया 14 का स्क्वायर कर दो, या मेरे बच्चे इसे 2 बार रिपीट कर दो। और मेरे भाई ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई जी इसकी 20। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लें। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखेंगे 7 से ये कितने बार कटेगा मेरे भाई? 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 22। क्लियर है? तो ऐसे कर लो इसे, देखो ये कितना हो गया? ये हो गया जी 44। कितना हो गया ये? देखो ऐसे करो इसे, ये 22 दूनी कितना हो गया? 44। और ये कितना हो गया मेरे भाई? 14 दूनी 28। जीरो हो गया 8 चौक 32। जीरो हो गया 8 चौक 32। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ये जीरो है और 8 चौक 32। तो इसका जवाब बनेगा मेरे भाई, जीरो के बाद ये ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट, ये बन जाएगा मेरे भाई 13,320। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। सेंटीमीटर क्यूब, चीजें क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज समझ में आ गई होगी। सिलेंडर का आयतन क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू को मैंने लगा दिया। इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा मेरे भाई? 12,320। 10 12 ये नहीं, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी बनेगा। ये कितना बनेगा? ये 12,320 बनेगा। देखो इसका जवाब ए नहीं, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट जो बनेगा मेरे साथी। इसमें ऑप्शन कैसे लिख रखे हैं? 13,000 12,320। तो 12,000 ये कैसे दे रखा है? ये अच्छा इसीलिए सही कर लेना इसे थोड़ा सा। 12,230 बनेगा मेरे भाई। 12,230 20 बनेगा। ऑप्शन कैसे मिस्टेक दे रखे हैं इसमें? 12,320 बनेगा। 12,320। तो एक काम करो आप, देखो इसे हटाओ, यहां मेरे भाई 13 की जगह 12 कर लेना। ये थोड़ा सा मेरे भाई एरर है टाइपिस्ट का। 12,320 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा मेरे साथी? परम सत्य आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब बता दे मेरे साथी। इसका जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 20। यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर 4 में पूछा गया है। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे भाई यह क्या पूछ रहा है? यह सरफेस एरिया पूछ रहा है। कौन सा? यह कवर्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। दिया गया है कितना है? 4,455 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसका मेरे भाई डायमीटर, इसका मतलब व्यास कितना दे रखा है मेरे भाई? 105। तो इसका रेडियस बनाओगे तो आप ये कहोगे सर ये क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। तो मेरे भाई क्या पूछ रहा है? ये इसका त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये क्या है? ये है मेरे भाई कवर्ड सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ एरिया। ये क्या बनता है? ये बनता है पाई आर एल। ये क्या बनता है? पाई आर एल। एल की वैल्यू यहां से आप मेरे बच्चे निकाल पाओगे। तो इसकी वैल्यू देखो यहां कितना दे रखा है? ये दे रखा है 4,455। अरे इसी की वैल्यू तो दे रखी है ये कवर्ड। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू मेरे भाई रेडियस कितना बन गया? ये डायमीटर है, इसका हाफ रेडियस हो जाएगा, इसका मतलब 105/2। ये मेरे भाई एल की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। और ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है मेरे भाई 44/55। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं 11 दूनी 22। ये क्या बन गया? 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। ये कितना बन गया? 405। मेरे साथी इससे आप एक काम करें, इससे ये खत्म हो गया। और ये कितना हो गया मेरे भाई? ये 7 1 7 और ये 75 35 15 हो गया। समझ पा रहे हो? और 15 से ये कितने बार कटेगा मेरे बच्चे? 27 बार। तो इसका जो एल की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर करेक्ट डी। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। तो जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जितने साथी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, जितने स्टूडेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये चीजें आपको कैसी लग रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। तो जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाई क्लास को शेयर करें,
और कमेंट कर कर ये अवश्य बताएं कि ये आपको क्या कैसा लग रहा है और आप हमसे और क्या नया चाहते हो जिससे कि आपका भला हो सके। देखो ये है मेरे भाई, थैंक यू क्लास। जो स्टूडेंट हमारे साथ मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, तो मेरे साथ ही इसकी पीडीएफ, जैसे बहुत से स्टूडेंट ये है कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, मेरे भाई इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, मैथ बाई डेविड सर टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, मैथ्स बाई डेविड सर। यहां से आप मेरे भाई, यहां से जितनी क्लासेस की इंफॉर्मेशन है टोटल आप ले सकते हैं, और यहां से जितनी क्लास है उसकी पीडीएफों को भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।